We hadn't regulated them then, we haven't regulated them even now. Fully conscious हूं कि ये मामला कोर्ट में अभी भी चालू है, कि अभी जो कानून जब भी होगा कि नहीं होगा. Now, when you look at this chart now, more and more serious traders and firms are looking at crypto as an asset, saying if it survives. So, and it is still unregulated in India. It'll be an easy way of moving money, round tripping or funding drugs or even terrorism. तो जैसा कि आप सभी को मार्केट में एक बड़ा क्रैश आपको निर्मला सीतारमण के स्टेटमेंट से देखने के लिए मिला होगा, तो इस चीज़ को लेके काफ़ी यूज़र्स पैनिक भी हैं। और जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि जो उनका स्टेटमेंट है वो फिर से क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है, बट जितने भी क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स हैं वो उसको लेके जो पैनिक है उस बारे में हम यहाँ बात करेंगे और बताएंगे आपको डिटेल्स में कि जो बिटकॉइन की हाल्विंग अप्रैल में स्टार्ट होने वाली थी वो क्यों रुक चुकी है और क्यों मार्केट क्रैश हुआ और वो हाल्विंग होगी या नहीं। ठीक है, तो अभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि निर्मला सीतारमण के स्टेटमेंट को लेकर मार्केट में जो क्रैश आया उसका क्या होने वाला है। देखिए, बिटकॉइन की हाल्विंग जो है अप्रैल में स्टार्ट होने वाली है और जो बिटकॉइन का 2024 दिसंबर का टारगेट है वो $1,00,000 का है, यानी कि अगर इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो USDT की जो करंट प्राइस चल रही है 92 91 के आसपास, तो वही कोई 92 और 91 लाख के आसपास है। ठीक है, तो अभी जैसे कि जो स्टेटमेंट लेके आई है क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो फिर उससे क्या मार्केट में क्रैश होने लग गया। मगर अब मैं आपको एक बात बता दूं, अभी बिटकॉइन की हाल्विंग स्टार्ट नहीं है। बिटकॉइन की जो हाल्विंग है वो अप्रैल में है, तो उससे पहले जो मार्केट में अप एंड डाउन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी के ही क्रैशेशन, ना कि किसी का स्टेटमेंट है। और रही बात क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की या निर्मला सीतारमण के स्टेटमेंट की, उससे लेके आज तक मार्केट में देखिए कोई मुझे नहीं लगता कोई ख़ास फ़र्क पड़ा है। 2020-21 में भी काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट इनकी निकल के आई थी, मगर क्रिप्टो करेंसी पे उस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। अभी जो मार्केट में क्रैश देखने के लिए मिला है वो खुद की एनालिसिस के ऊपर बिटकॉइन में क्रैश है, ना कि किसी स्टेटमेंट को लेके। और अभी हम बात करने वाले हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये मेन मुद्दा ख़ास तौर से मार्केट में चलता रहता है और निगेटिव न्यूज़ भी आपको मिलती रहती हैं। तो आपको एक ठोस न्यूज़ में आपको इसमें बताती हूँ कि क्या क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती है, या काफ़ी लोगों को बाइनेंस में लेके भी उसमें यूजिंग में दिक्कत आई थी, उन्होंने बोला था अब तो शायद ये चल पाएगा। मैं आपको साफ साफ तरीके में बता देती हूँ, क्रिप्टो करेंसी को बैन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट इंटरनेट ही बैन करेगा, तब तो इंटरनेट ही बैन करना पड़ेगा, तब तो वो क्रिप्टो करेंसी को बैन कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्रिप्टो करेंसी को बैन करना नामुमकिन है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन सिस्टम है और ब्लॉकचेन सिस्टम को बैन करने का मतलब है इंटरनेट को बंद करना। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए वो एक्सचेंजेस बंद कर देते हैं और उसको बाई सेलिंग बंद कर देते हैं, तो बट उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट की एक्सेस कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता, हम वहाँ से भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। तो इस तरीके की स्टेटमेंट से जो अभी मार्केट में गिरावट आई है, वो जो न्यू यूज़र्स होते हैं वो इस तरीके की स्टेटमेंट देख के थोड़ा डर जाते हैं, तो वो अपना फ़ंड निकाल लेते हैं, तो उससे थोड़ी बहुत मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि अच्छी पंपिंग हमें थोड़ा से आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकती है और अभी थोड़ा बहुत करेक्शन भी हो सकता है, और इस करेक्शन में आपके जो अच्छे कॉइन है आप उनको बाय भी कर सकते हैं। और बाकी आपको हम लास्ट में एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी का लॉजिक वो आप लोगों को समझा रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए वीडियो हम आपके साथ साझा करते हैं। To you at the peak of the crypto hype, you said you don't believe in the crypto asset, that this is pure speculation. I just want to call this visualization, which goes back a few years, looks at the crash, which is when a lot of people sitting here would have imagined that the crypto story is over, this was speculation, this is like tulips, this was never real. And then voila, the cockroach bounces back. Now, when you look at this chart now, more and more serious traders and firms are looking at crypto as an asset, saying if it survived so many falls, there is some underlying resilience, which even if doesn't make sense simplistically, but obviously is there, which is why it's kind of bounced back. And now, given the fact that crypto supply is also coming down, in the context of how market fundamentals are moving at this moment, is that leading the government also potentially to reassess its position on cryptos? Reassess its position. Its position has always been this,
that assets created in the name of crypto can be assets for trading, assets for speculation, assets for money making, assets for many other things. We hadn't regulated them then, we haven't regulated them even now, but they cannot be currencies is what I've always held, and that's the Government of India position.